भाजपा का चाल चरित्र चेहरा प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी जी की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, लोकसभा के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तो हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार चाहते थे कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे, वो मांगते नहीं थे। तो सूरत की कोर्ट में उनसे कहा गया माफ़ी मांगो, उन्होंने कहा मैं नहीं मांगता। उसके बाद उनको कन्विक्ट कर दिया गया, 2 साल की सज़ा, मैक्सिमम सज़ा जो होती है डेफेमेशन के केस में। पहली बार की गलती के लिए उनको अगर मान भी लिया जाए कि कोर्ट को लगा, तो उनको दे दिया गया। अब जल्दबाजी में, क्योंकि आवाज़ नहीं सुननी थी मोदी जी को, इसलिए बिरला जी ने वहाँ से उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया लोकसभा से। लेकिन फिर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, ये आखिर कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद जब सवाल उठने शुरू हुए और भारत जोड़ो यात्रा से जो लोगों का जुड़ाव हुआ राहुल गांधी के साथ, क्योंकि उन्होंने असली राहुल गांधी देखा, वो राहुल गांधी नहीं जो छवि बनाई गई थी उनकी भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र के द्वारा। तो अब ये डर गए, अब ये पीछे हटना शुरू हुए। रविशंकर प्रसाद आते हैं, कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी के खिलाफ है, उनके पार्टी के अंदर कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसीलिए वो अपील नहीं कर रहे। तुम्हारे हिसाब से करेंगे, बुड़बकपना काहे दिखाते हो। अब उसके बाद राहुल गांधी जी जब सूरत जान गए आज, तब फिर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि इतने सारे लोगों को लेके गए। अरे रविशंकर प्रसाद, अपने मुंह पे ना ताला मार के रखो, वैसे ही तुम्हारी पार्टी में कोई तुमको पूछता नहीं। अरुण जेटली के समय में कितने लोग गए थे उनके साथ, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह वगैरह, जबकि वो डीडीसीए के प्रेसिडेंट के हिसाब से गए थे, वो सरकार के मंत्री के हिसाब से डेफेमेशन केस नहीं कर रहे थे। शर्म करा करो कुछ, शर्म नहीं आती। अब हुआ यूं कि इतने सारे वहाँ पे लोग चले गए। अब ये लग रहा है कि भाई लोगों का इतना जुड़ाव हो रहा है राहुल गांधी के साथ, अब क्या किया जाए। तो भाजपाइयों सोचते रहो, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है, जेपीसी का गठन कब करोगे और मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में कब बताओगे देश की जनता को। जेपीसी का गठन करो और उन सवालों के जवाब दो जो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं आप लोगों से।